हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने बीपीएससी का एग्ज़ाम नोटिस अपलोड हो गया है। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था दोपहर में कि बीपीएससी ने सेकेंड बहाली की घोषणा कर दी है। उस समय सीट की संख्या क्लास 6 to 8 में 18,000 के आसपास बताई गई थी, 16,000 के आसपास, लेकिन बाद में उसको ठीक कर दिया गया और 32,000 है। तो अभी बीपीएससी ने अपलोड कर दिया है। आपको पता है कि कल से फॉर्म रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट सर्विस शुरू होगी। तो एक एक चीज़, इंपॉर्टेंट नोटिस, इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन एंड एडवर्टाइजमेंट, किस जिला में कितनी सीट्स हैं, सभी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोटिस पे चलते हैं। bpsc.bih.nic.in वेबसाइट है बीपीएससी का, जहां पे आप देख सकते हैं। चलिए, पहले आपको हमने ये बताया था लेकिन फिर भी बता देता हूं। बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पद और पिछड़ा वर्ग के लिए, जो अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 916 पद पर सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार, मतलब समझ गए, डोमिसाइल नहीं रहा। बिहार डोमिसाइल की जो आप मांग कर रहे थे वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। ऑल ओवर इंडिया के लोग इसमें फॉर्म भरेंगे। पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन का डेट और पेमेंट का डेट 5 तारीख से 14 तारीख तक, विलंब शुल्क के साथ 17 तारीख तक। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा 10 तारीख तक और अंतिम तिथि 25 तारीख तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अब आते हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं पहले, फिर हम लोग अप्लाइंग ऑनलाइन का देखेंगे। चलिए, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़रूरी है जानना, क्या दिया है, कोटिवार क्या है, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने बीपीएससी का ये वेबसाइट देख रहे हैं कि ओपन हो रहा है। हाँ, आ गया। मैं थोड़ा जूम बढ़ा देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। चलिए, हाँ आ गया है। देखिए, देख लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 जो है उसके लिए गणित एवं विज्ञान अनरिजर्व पोस्ट है 2272, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के लोग आएंगे। समझ गए ना, क्योंकि जितने भी बाहर के लोग आ रहे हैं सब अनरिजर्व में आएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 580, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1018, पिछड़ा वर्ग के लिए 678, अनुसूचित जाति के लिए 907, अनुसूचित जनजाति के लिए 54, पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 341, कुल पद 5,850। महिलाओं के लिए अनरिजर्व महिला 2315। अब इसमें भी ऑल ओवर महिला आएगी देश की। आर्थिक रूप से कमजोर 561, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1042, पिछड़ा वर्ग 694, अनुसूचित जाति 925, अनुसूचित जनजाति 71, कुल पद 5,608। ये महिला, आपको पता है कि महिला के लिए क्लास 6 to 8 में 50% सीट्स है। दिव्यांग के लिए भी पद है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए भी पद है। सामाजिक विज्ञान के लिए टोटल पद, मैं टोटल बोल देता हूँ। सामाजिक विज्ञान के लिए 4,180 कोटि में, महिलाओं के लिए 4,036, हिंदी के लिए 1722 और महिलाओं के लिए 1739, अंग्रेजी के लिए 2314, महिलाओं के लिए 2278, संस्कृत के लिए 1133, महिलाओं के लिए 1177, उर्दू के लिए 941, महिलाओं के लिए 1004, 16,140 कोटि में और महिलाओं के लिए 15,842। ये हो गया। चलिए, अब आपको इसका सैलरी स्ट्रक्चर बता देते हैं। मूल वेतन 28,000 और उसके बाद पूरा भत्ता मिलेगा। 2 वर्ष तक प्रोबेशन पीरियड रहेगा। अब माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 से 10 के लिए, जिसके लिए आपको हिंदी कुल पद 3423, महिलाओं के लिए 1185, अंग्रेजी कुल पद 3465, महिलाओं के लिए 1185। विज्ञान 2320, महिलाओं के लिए 786, गणित 2206, महिलाओं के लिए 759, सामाजिक विज्ञान 1922, महिलाओं के लिए 652, संस्कृत 1853, महिलाओं के लिए 628, उर्दू 1219, महिलाओं के लिए 411, अरबी 15, महिलाओं के लिए 6, फारसी 49,
महिलाओं के लिए 19, बंगला 26 महिलाओं के लिए 8, ललित कला 284 महिलाओं के लिए 19, नृत्य 391 महिलाओं के लिए 120, शारीरिक शिक्षा 556 महिलाओं के लिए 182, मैथिली 80 महिलाओं के लिए 25, संगीत 1068 महिलाओं के लिए 359, टोटल 18,877, जिसमें महिलाओं के लिए 6,399। ठीक है, इसका वेतनमान मूल 31,000 के आसपास रहेगा, मतलब 31,000 और साथ में प्लस आपको पता ही है। अब माध्यमिक विद्यालय विशेष डिसेबल वाला है, ये तो आप देख लीजिए 270 पद है उसके, जो डिसेबल बच्चों के लिए रहता है, दिव्यांगजन के लिए। अब उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11-12 के लिए अब बता देता हूँ। जंतु विज्ञान 400 महिलाओं के लिए 132, वनस्पति विज्ञान 561 महिलाओं के लिए 190, रसायन शास्त्र 1857 महिलाओं के लिए 637, गणित 1651 महिलाओं के लिए 554, भौतिकी शास्त्र 1919 महिलाओं के लिए 651, अर्थशास्त्र 168 महिलाओं के लिए 56, भूगोल 501 महिलाओं के लिए 166, इतिहास 691 महिलाओं के लिए 239, गृह विज्ञान 505 महिलाओं के लिए 175, संगीत 582 महिलाओं के लिए 200, दर्शन शास्त्र 108 महिलाओं के लिए 46, राजनीति शास्त्र 594 महिलाओं के लिए 208, मनोविज्ञान 1114 महिलाओं के लिए 387, समाज शास्त्र 823 महिलाओं के लिए 262, अकाउंटेंसी 161 महिलाओं के लिए 50, बिजनेस स्टडीज 93 महिलाओं के लिए 33, इंटरप्रेन्योरशिप 363 महिलाओं के लिए 121, अरबी बंगला भोजपुरी बहुत कम सीट्स है, कंप्यूटर में 172 महिलाओं के लिए 58, अंग्रेजी में 2624 महिलाओं के लिए 886, हिंदी में 1724 महिलाओं के लिए 595, और उसके बाद संस्कृत में 560 महिलाओं के लिए 186, मतलब जो ज़्यादा है मैं वो बता रहा हूँ। उर्दू के लिए 707 महिलाओं के लिए 250, टोटल 18,577, और महिलाओं के लिए 6,329। 11-12 के लिए सैलरी आपको पता है 32,000। अब क्या क्या होना चाहिए वो बता दूं। मध्य विद्यालय, भारत का नागरिक होना मैंने आपको पहले भी बता दिया। मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एसटीईटी पेपर 1 और उच्च माध्यमिक के लिए एसटीईटी पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। परंतु वही 2012 नियोजित शिक्षक जो होंगे वो भी दे सकते हैं। अब एक चीज और जान लीजिए, सीटेट अभ्यर्थी के लिए बिहार में जो प्रावधान था वो था सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 55% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50% अंक, पर देश में अलग है, बाकी 60% है। आप इस बात का ध्यान रखिए, कहीं से भी फॉर्म भर रहे हैं। अब जो अध्यापक की विषयवार निम्न पद पर होगी तो कक्षा 6 से 8 में 3 आप समझ लीजिए, गणित विज्ञान, गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा। अब गणित विज्ञान के लिए क्या क्या चाहिए वो देख लीजिए। स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, उसका क्या नाम है जान लीजिए, मतलब डीएलएड, लेकिन स्नातक भी होना चाहिए। कम से कम 50% अंक सहित स्नातक या मास्टर डिग्री और बीएड, ये मुख्य रूप से आप समझ लीजिए, क्योंकि आप जनरली बीएड रहता है आप जानते हैं और डीएलएड रहता है, तो आपको बीएड और डीएलएड दोनों आ गया। हाँ, अब भाषा विषय के बाद समझ लीजिए 6 से 8 में जो भाषा विषय के विद्यालय अध्यापक के लिए आप फॉर्म भरिएगा, उनका जो सब्सिडरी है और ऑनर्स है उसके सब्जेक्ट में भाषा होना चाहिए। एकदम इजीली समझ लीजिए, आपका ऑनर्स हो और सब्सिडरी हो ग्रेजुएशन में, उसमें भाषा का लैंग्वेज का पेपर होना चाहिए। अब जो आप सामाजिक विज्ञान विषय के लिए आप फॉर्म जब भरिएगा तो आपके ग्रेजुएशन में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय आप स्नातक स्तर पर पढ़े हुए रहने चाहिए। अब 6 से 8 के लिए
जब गणित और विज्ञान विषय के लिए आप फॉर्म भरिएगा तो आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि आप ग्रेजुएशन में गणित, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पढ़े हुए होने चाहिए। एकदम इजी आप तरीके समझ लीजिए, उसमें बाकी दिमाग नहीं लगाना है। परंतु अगर आप दिव्यांगजन हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो आपको 5% मिनिमम मार्क्स के लिए छूट होगी। अब 9 से 10 में आप जान लीजिए, 9 से 10 में तो आपको पता है कि स्नातकोत्तर भी होना चाहिए, ठीक है, बीएड होना चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और तब एसटीईटी पेपर 1 निकला रहना चाहिए। एकदम अच्छे से समझ लीजिए। अब इसमें नृत्य है, संगीत है, ललित कला, इसको अच्छे से आप जान जाइए। अब उसमें गणित में क्या क्या पढ़े हुए होने चाहिए। गणित में आप स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, स्टैटिस्टिक्स में से कोई 2 विषय आप स्नातक स्तर पर पढ़े हुए होने चाहिए, या इंजीनियरिंग से आप स्नातक करें जिसमें गणित भी हो। स्नातक स्तर पर अगर कंप्यूटर साइंस में बीसीए भी किए हुए हैं तो आपको इसमें ऐड माना जाएगा। अब विज्ञान में आते हैं। विज्ञान में स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र विषय में आप पढ़े हुए होने चाहिए, और इंजीनियरिंग से आप अगर स्नातक किए हैं तो उसमें विज्ञान भी होना चाहिए। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र के अलावा बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी इसमें ऐड किया गया है। सामाजिक विज्ञान स्नातक स्तर पर जो ऑनर्स है और सब्सिडरी है उसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें एक विषय अनिवार्य रूप से इतिहास या भूगोल होना चाहिए। भाषा, भाषा के लिए आपको स्नातक स्तर पर ऑनर्स और सब्सिडरी में भाषा का पढ़ाई हुआ रहना चाहिए। अब आते हैं 11-12। 11-12 में भी आपको पता है स्नातकोत्तर है और साथ में एसटीईटी 2 है, और उसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन भी दिया गया है। अगर आप कॉमर्स चुनते हैं तो आपका मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। इकोनॉमिक्स चुनते हैं, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस बार कंप्यूटर का सीट कम है इसलिए ज़्यादा झंझट नहीं होगा इसमें। हाँ, अब प्रमाण पत्र, मैट्रिक, इंटर का प्रमाण पत्र, साथ में स्नातक और स्नातकोत्तर जहां से भी आपने बीएड किया है उसका। अब ये सब रिजर्वेशन वाइज जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग का भी जो 237-34 पद है उसका भी आपके सामने दिख रहा है। उसमें से उसके जो कैंडिडेट होंगे वो भी देख सकते हैं। तो जो मुख्य रूप से था क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 उसका मैंने बता दिया। अब ये जो पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ सीट्स हैं उसका मैं आपको, और यहाँ पे आपको पता है कि प्रिंसिपल का भी निकला है पिछड़ा वर्ग में। अब आते हैं लिखित परीक्षा। क्या क्या होगा, सिलेबस वही डाल दिया गया है। भाषा जो इस बार लैंग्वेज है मैंने आपको पहले भी बताया था, एक साथ ही होगा, सामान्य अध्ययन होगा और विषय सब्जेक्ट का। 150 प्रश्नों की संख्या रहेगी जिसमें पार्ट 1 रहेगा 30 मार्क्स का लैंग्वेज, जिसमें 8 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश का, 22 क्वेश्चन रहेगा हिंदी का, उसको पास करना पड़ेगा, उसमें 9 मार्क्स लाना पड़ेगा, 30%। सेकेंड पार्ट रहेगा 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और वो रहेगा जीके एंड जीएस का, और थर्ड रहेगा आपका 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स का, वो रहेगा आपके सब्जेक्ट का, आप कौन सा सब्जेक्ट के लिए योग्य हैं। 2.5 घंटे का पेपर, मतलब 150 मिनट 150 क्वेश्चन। सिलेबस वही होगा, सेम टू सेम उठा दिया गया है। भाषा के लिए हिंदी, अंग्रेजी, चलिए हिंदी अंग्रेजी का पिछला पेपर देखे तो आपको पता ही होगा। सामान्य अध्ययन जीके जीएस के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण
और मध्य विद्यालय के जब आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें से एक विषय पत्र है, आपको एक विषय चुनना पड़ेगा। गणित एवं विज्ञान चुनिए, या सामाजिक विज्ञान चुनिए, या हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी चुनिए। कोई एक विषय आपको चुनना पड़ेगा। जो पाठ्यक्रम है वो SCERT और NCERT से ही होगा, मतलब समझ लीजिए कि आपको बताया नहीं जाएगा किससे कितना पत्र है आएगा। 9 to 10 के लिए भी सेम है, कोई इसमें पाठ्यक्रम सिर्फ चेंज है। आपका सब्जेक्ट होगा 80 मार्क्स का। 11-12 के लिए भी सेम है, 2.5 घंटा। हाँ, अब ये जरूरी है, क्वालिफाइंग पेपर पास होना पड़ेगा, MCQ होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, और आपका पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा पेपर का। अब मेधा सूची मैंने आपको बताया भी था, मेगा सूची चलिए बाद में देखेंगे हम लोग, अभी तो पढ़ाई पर ध्यान देने की बात है। डॉक्यूमेंटेशन वही है। अगर आप किसी भी आरक्षण का दावा करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी संबंधित प्रमाण पत्र, NCL नॉन क्रीमी लेयर जिसको बोलते हैं, EWS है तो उसका डॉक्यूमेंट्स। विवाहित महिलाओं का जाति, अस्थायी निवास, क्रीमी लेयर उनके पिता के नाम और पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ये बात आप समझ लीजिए। कोई भी जो डॉक्यूमेंट होगा उनका पिता के नाम और पता से होना चाहिए। दिव्यांग अपना डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कर लें। देखें आप इस बार कितना दिक्कत हुआ है। और अब एक जरूरी चीज, वांछित प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि 25/11/2023 का तक निर्गत होना आवश्यक है। कोई अपीयरिंग नहीं चलेगा, आप समझ लीजिए। जैसे आप बहुत लोग सोच रहे थे ना कि सीटेट पे, अभी जो सीटेट का फॉर्म आया है उससे आप अपीयरिंग करके कर सकते हैं, अभी कोई छूट नहीं मिलेगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो आपके पिछले बार थे। अगर कभी जरूरत होगी तो हम आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी अगले वीडियो में बता देंगे। बहुत लंबा वीडियो हो गया है। अब शुल्क कितना लगेगा ये देख लीजिए। बायोमेट्रिक 200 रुपया, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 200 रुपया, बाहर के उम्मीदवार के लिए 750 रुपया। डेट आपको पता है, मैंने फिर से बता दूंगा। और ये मैं पूरा कल जैसे ही स्टार्ट होगा आपको पूरा एक एक चीज लॉग इन करके मैं बता दूंगा कैसे क्या होता है। ये हो गया आपका मेन। अब ये एक जिला वाइज क्लास 6 to 8 का वैकेंसी है। देखिए जिला वाइज का कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, क्यों मैं आपको बता देता हूँ। पिछले बार आपने देखा था जो पास हुए हैं उनका भी कोई और जिला दे दिया गया था, वो कुछ और जिला में दिए थे। इसका मतलब आपको पास होना मेन आपका काम है। मध्य विद्यालय 6 to 8 में अगर आप जाइएगा तो अररिया 200, अरवल 62, औरंगाबाद 583 ऐसे करके सीट से आप देख लीजिए स्क्रीन पे, आपके सामने मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया हूँ हर जिला में। ये क्लास 6 to 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए है अब जो आ रहा है। अब कक्षा 6 to 8 के लिए हिंदी विषय में, तो जब देखिए ये सब तो बात की बात है, पहले आप कल रजिस्ट्रेशन करिए, 10 तारीख को ये सब की जरूरत पड़ेगी। मैं आपके सामने पूरा एक एक डिटेल एक एक ला के दूंगा। तब तक आपका मेन एम है फॉर्म भरना। उससे पहले आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। आपको पता ही है कि कल का दिन रजिस्ट्रेशन में क्या होगा, आधा चीज़ होगा आधा चीज़ होगा ही नहीं। बाकी जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको
फॉर्म के डिटेल में एक एक चीज़ बताते रहेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।